हेलो दोस्तों, मैं शिवानी गुप्ता। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार स्टेट 2024 का बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से जुड़े प्रश्न दोस्तों, जो कि बाल विकास के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्मृति और विस्मरण से संबंधित है, जो कि आपके एग्जाम में अवश्य है कि इस चैप्टर से प्रश्न आएगा। तो इसीलिए आप वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें दोस्तों। और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले। और आपको अगर बाल विकास का पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, अपना डिटेल्स भेजें और महाराज सर के द्वारा आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अतः बिना समय गवाए दोस्तों हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे, जो कि हमारा इस प्रकार है। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना। दोस्तों, हमारा प्रश्न क्या है? सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या है दोस्तों? ए में है विस्मरण है, बी में है स्मरण है, सी में है धारण है, डी में क्या है दोस्तों? चिंतन है। बताइए दोस्तों क्या होगा हमारा इसका उत्तर? सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना हमारा विस्मरण है। विस्मरण है, ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, विस्मरण है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को ... कहा जा सकता है। बताइए दोस्तों क्या कहा जा सकता है? प्राथमिक अनुकरण, बी में है गौण अनुकरण, सी में क्या है दोस्तों हमारा? सामाजिक अधिगम, डी में है सामान्यीकरण। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए की जगह पे। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहा जा सकता है? बताइए। सामाजिक अधिगम, सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। सामाजिक अधिगम कहा जा सकता है, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्मृति और विस्मरण चैप्टर से संबंधित प्रश्न आपके सामने लाया गया है। तो हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? ए में है पहचान, बी में है धारण, सी में क्या है दोस्तों? पुनः स्मरण, डी में है अनुभूति। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हम लोगों को बता सकते हैं, ताकि पता चल सके कि आप कितना एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुभूति। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है, अनुभूति। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? तो अनुभूति, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? मिश्रित विधि, विचार साहचर्य विधि, सी में क्या है दोस्तों? ए और बी दोनों, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? मिश्रित विधि, विचार साहचर्य विधि, अर्थात सी ऑप्शन हमारा दोनों सही है। ए और बी दोनों हमारा क्या है दोस्तों? सही है। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? बताइए दोस्तों क्या होगा हमारा इसका उत्तर? ए में है प्रत्यय आहान विधि, बी में है तार्किक विधि, सी में क्या है दोस्तों? पहचान विधि, डी में है पुनः सीखना विधि। तो इनमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका तार्किक विधि। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, तार्किक विधि। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। फ्रॉइड के अनुसार ए में है ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं, विस्मरण कहते हैं। बी में है दोस्तों फ्रॉइड के अनुसार विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रत्ययन करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। सी में क्या है दोस्तों? फ्रॉइड के अनुसार विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग का दिया जाता है। बताइए दोस्तों क्या होगा हमारा इसका उत्तर? बताइए दोस्तों इसका आंसर हमारा क्या है? डी में है उपयुक्त में से कोई भी नहीं।
फ्रेयार्ड के अनुसार विस्मरण क्या है दोस्तों? विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों का स्मृति से अलग, यहाँ पे का नहीं होगा, कर होगा, अलग कर दिया जाता है। तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों सी ऑप्शन। फ्रेयार्ड के अनुसार क्या है दोस्तों? विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। यहाँ पे कर होगा, कर दिया जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे क्या कहा जा सकता है? बताइए दोस्तों क्या होगा इनमें से हमारा सही उत्तर? ए में है बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उन्हें सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। बी में है पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। सी में क्या है दोस्तों? बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना। डी में है बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान मानना। बताइए दोस्तों इनमें से क्या होगा? आजकल के बच्चे की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे क्या कहा जा सकता है दोस्तों? बताइए। पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? बताइए। नामिक, बी में है अनुपात, सी में है क्रमिक, डी में क्या है दोस्तों? अंतराल। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। बी ऑप्शन अनुपात, बी ऑप्शन यानी रेशियो, अनुपात हमारा सही है, रेशियो, अनुपात इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। सीखी हुई बातों को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है, करने की असफलता कहलाती है। बताइए दोस्तों क्या कहलाती है? पुनः स्मरण, विस्मृति, संवेदना, स्मृति। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए जल्दी। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो दोस्तों तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए, ताकि पता चल सके आपको कि आपकी एग्जाम की कितना अच्छा तैयारी हो रहा है, आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं। बताइए दोस्तों क्या होगा हमारा इसका उत्तर? तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। बी स्मृति, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। सीखी हुई बातों को स्मरण कर रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को, अगर हम लोग कोई भी बात को सीखते हैं दोस्तों, कोई भी कार्य को सीखते हैं और पुनः क्या करते हैं? भूल जाते हैं या पुनः याद करते हैं, पुनः स्मरण करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? विस्मृति कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? बताइए दोस्तों। सीखने में कमी, बी में है स्मरण करने की इच्छा, सी में है मानसिक द्वंद, डी में क्या है दोस्तों? सीखने की दोषपूर्ण विधियां। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। स्मरण करने की इच्छा, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सी शामिल नहीं है? ए में है अवलोकन, बी में है प्रयोग, सी में है सामान्यीकरण, डी में है कल्पना। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। कल्पना, डी ऑप्शन हमारे इसका उत्तर हो जाएगा, कल्पना। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, संघनन। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? अधिगम का, स्मृति का, या अभिप्रेरणा का, या सृजनात्मकता का? बताइए दोस्तों इनमें से सही उत्तर हमारा क्या होगा? स्मृति का। क्या दोस्तों? स्मृति का व्याख्या करता है, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, स्मृति। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए में है अन्वेषण, बी में है सामान्यीकरण, सी में क्या है दोस्तों? तैयारी, डी में है प्रस्तुतिकरण। तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों सामान्यीकरण, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, सामान्यीकरण। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों क्या कहलाता है? खंड, बी में है अग्रवर्ती आयोजक, सी में स्मृति सहायक, डी में क्या है दोस्तों? संकल्पना
मानचित्र। तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों क्या कहलाता है, तो ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा संकल्पना मानचित्र। तो ये आज की क्लास का दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों। और इस तरह का वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ही कठिन परिश्रम लगता है, तो इसीलिए आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर ले और अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर से जरूर दे दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।